जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था तंबाकू और भूमि की बर्बादी के बारे में कि तंबाकू किस तरह हमारी भूमि को भी बर्बाद करती है, उसकी उर्वरा शक्ति को कम करती है। आइए इसी श्रृंखला में आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मर्यादा और शिष्टाचार का पतन। सामाजिक मर्यादा और कौटुंबिक शील सदाचार की दृष्टि से भी धूम्रपान एक बहुत अनिष्टकारी प्रवृत्ति है। गाँव में तो अनेक जातियों के लड़के 8-10 वर्ष की अवस्था से ही घर के बड़े लोगों के सम्मुख हुक्का पीने लग जाते हैं। इस उम्र में धूम्रपान अधिक हानिकारक और अनावश्यक है, यह सोचकर कभी कभी उनको रोका भी जाता है। पर जब वे जानते हैं कि यह हमारी जातीय पंचायत का एक प्रधान उपकरण है और आगे चलकर हमको भी इसका प्रयोग करना ही है, तो वे इस निषेध करने पर ध्यान नहीं देते। छोटी उम्र में ही बड़े बूढ़ों के सम्मुख इस तरह धूम्रपान करने का प्रभाव अन्य बातों पर भी पड़ता है और ऐसे लोगों में गुरुजनों के प्रति सम्मान का अभाव, अवज्ञा की भावना बढ़ जाती है। इससे नियंत्रण और आज्ञा पालन के गुण में भी कमी पड़ जाती है और सामाजिक प्रगति में अवरोध होता है। शहरों में तथा सभ्य और ऊंची कहलाने वाली जातियों में इस समस्या ने और भी गंभीर तथा घातक रूप ग्रहण किया है। यद्यपि अब इन 20-25 वर्षों में धूम्रपान या सिगरेट बाजी की पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और नवयुवक प्रकट में खुलेआम सिगरेट पीने की आदत अपनाते जाते हैं। तो भी अभी बहुसंख्यक पुराने विचारों के परिवारों तथा अनेक जातियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति को मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है और यदि उनके जवान लड़के ऐसा आचरण करें तो घर के अन्य सभी संबंधी उनकी आलोचना करते हैं। ऐसे लड़के अशिष्ट, दुर्गुणी और नीचे दर्जे के ही माने जाते हैं। पास पड़ोस के लोग भी उन पर उंगली उठाते हैं और उनके सामने तथा पीठ पीछे भी उनको खानदान की इज्जत को घटाने वाला बतलाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी परिस्थिति के युवक आरंभ में बहुत समय तक खुलकर इस व्यसन को नहीं अपना सकते और कुछ अंशों में इससे बच भी जाते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हम धूम्रपान को निश्चित रूप से सामाजिक मर्यादा का विघातक मानते हैं। जो लड़के या युवक दुर्व्यसन में फंस जाते हैं वे धीरे धीरे निर्लज्ज और ढीठ बन जाते हैं और अपने बुजुर्गों के प्रति उनका आदर भाव घट जाता है, क्योंकि यह दुर्व्यसन चाहे आरंभ में दुबका चोरी ही क्यों न ग्रहण किया जाए, थोड़े समय बाद खुल ही जाता है। तब तक वे इसके आदी बन जाते हैं और छोड़ सकना कठिन हो जाता है। अतः वे घर के बड़े लोगों के आदेश का उल्लंघन करके इसे जारी रखते हैं। अगर ज़्यादा कड़ाई की जाती है तो वे और उच्छृंखलता का भाव प्रकट करते हैं, जिससे घर में अशांति बढ़ती है और बदनामी होने का डर भी पैदा हो जाता है। तब बड़े लोग उनको तरह देने लगते हैं, पर उनकी निगाह में वे नालायक अवश्य बन जाते हैं। ऐसे लड़के प्रायः होते ही वही हैं जिन्हें में विद्या, प्रतिभा, कार्यक्षमता आदि गुणों की कमी होती है और वे सिगरेटों में अपना नाम करना चाहते हैं। राष्ट्र की प्रगति उसके सुयोग्य और कर्मठ नागरिकों पर ही आधारित है। जो युवक आरंभिक जीवन में ही सद्गुणों और योग्यताओं के कार्यों में कुछ करने की बजाय इस प्रकार की दूषित प्रवृत्तियों में फंस कर अपनी हीनता का परिचय देते हैं, उनके भविष्य के लिए क्या आशा की जा सकती है। इस दुर्व्यसन में फंस जाने से उनके बहुत से साधन नष्ट हो जाते हैं। सिगरेटों में काफ़ी पैसा खर्च होने के कारण उनके खर्चों की तंगी बनी रहती है और इस संबंध में भी उनकी घर वालों से कहासुनी होती रहती है। इस कार्य में बहुत सा समय खर्च हो जाने और अन्य सिगरेट बाजों के साथ तरह तरह की अन्य बुरी आदतों का भी रंग चढ़ते जाने से उनकी पढ़ाई लिखाई भी खराब होने लगती है। इस प्रकार घर और बाहर की बदनामी प्राप्त करने के साथ ही उनकी भावी सफलता की संभावना भी घटने लग जाती है। इस प्रकार यह एक छोटा सा दिखलाई पड़ने वाला दुर्गुण लाखों युवकों के लिए और उनके समस्त समाज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। तो आज के टॉपिक में हमें ये बताया गया कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा और शिष्टाचार का उल्लंघन करवाने लगता है, क्योंकि हमें इसकी लत लग जाती है। फिर हम बड़े छोटे का लिहाज भी भूल जाते हैं और उनके सामने भी इसे करना शुरू कर देते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।